स्क्रीन विजिबल चलिए ठीक है ना। कॉपी पेन नोट डाउन, बार बार बोल रही हूँ नोट डाउन, इसलिए नोट डाउन कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है लाइफ में फ्रीलांसिंग एफिलिएट, तो आप लोगों को सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए। आज मैं पूरी पूरी थ्योरी आप लोगों को एक दिन में ही बताइए। ये ओपन हो गया है। फर्स्ट पेज पे देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट पेज है ना। फर्स्ट पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीटा एड्स। मीटा एड्स, अब मीटा एड्स क्या है देखिए। मीटा एड्स एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, जिसने अपने अंडर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों को लिया है, ठीक है, क्लियर है। और इनको ग्रो करने में, मतलब इनको ग्रो करने में, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को ग्रो करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। और इनको क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है ना, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। और मीटा ने फेसबुक को कब अपने अंडर में लिया, अब ये भी है कि फेसबुक तो बहुत टाइम से था, पर मीटा ने इसको अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है। मीटा ने फेसबुक को कब अपने अंडर में लिया और एक्वायर किया है, ये नोट डाउन करना, कब लिया है। अगर किसी से आपने पूछ लिया, आपसे किसी ने पूछ लिया क्लाइंट ने कब लिया है, तो आप क्या बताएंगे, तो मैं बता रही हूँ, इसने जब फेसबुक को एक्वायर किया, कब, 2012 में, कब, 2012 में एक्वायर किया है। लिख लीजिए, फेसबुक को मीटा ने 2012 में एक्वायर किया है। और फेसबुक कब इस्टेब्लिश हुई, ये भी लिख लीजिए, फेसबुक इस्टेब्लिश हुई 4 फैब 2004 को हुई। कब, 4 फरवरी 2004 में कब हुई, फेसबुक कब इस्टेब्लिश हुई, 4 फैब 2004 में हुई, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। एफबी को एक्वायर कब किया मीटा ने, 2012 में। और फेसबुक की इस्टेब्लिश कब हुई, 4 फैब 2004, लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एफबी के सीईओ कौन है, अब ये भी मालूम होना चाहिए, किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, एफबी के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। स्पेलिंग भी बता दूंगी, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग, GMARK, क्लियर है। मैं तो है ना बस बताती जाऊंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर आप लोगों को ही समझ में आना चाहिए। मीटा क्या करता है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल ग्रोइंग, मीटा ग्रो करता है बिजनेस को, ठीक है। क्या करता है मीटा, मीटा के थ्रू क्या होती है, डायरेक्ट लीड्स प्रोवाइड होती है, कहाँ पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। ये क्लियर है। अब आगे बताते हैं, इनऑर्गेनिक वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स। इनऑर्गेनिक वे जनरेटिंग लीड्स मतलब इनऑर्गेनिक वे से ही लीड्स प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि मीटा में बजट पे करना होता है अपनी पॉकेट से, और जितना अपन बजट रखेंगे ना, उतने अच्छी लीड्स क्वालिटी आएगी। जितना अपना अच्छा बजट होगा ना, उतनी अच्छी क्वालिटी लीड्स आएगी। तो वो क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक वे, क्योंकि बजट दे रहा है। और ऑर्गेनिक वे आप लोगों को मालूम ही है कि वो तो ऑर्गेनिक वे तो ऐसा होता है कि है ना, कोई भी मतलब आपका इंस्टाग्राम पर या है ना व्हाट्सएप पे आपके कांटेक्ट में है, वो आपसे पूछेंगे कि है ना ये क्या है वर्क, मतलब आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में, उससे अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक वे है। और इनऑर्गेनिक वे है मीटा, और बहुत अच्छी क्वालिटी लीड्स आती है एड्स चलाने में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये पूरा क्लियर, ये क्योंकि मैं डेमो में भी बता चुकी हूँ इसलिए। अब आगे का देखिए क्या है, वाई फेसबुक एड्स। वाई फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक एड्स से ही क्यों करते हैं अपन, है ना, एक ये क्वेश्चन है, क्यों क्यों करते हैं फेसबुक एड्स से। तो मैं ये भी बता चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ, पर वो प्रोवाइड तभी करूँगी जब एक पहले बता दिए वैसे, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो टारगेटिंग। अब माइक्रो टारगेटिंग क्या है मैं बताती हूँ, माइक्रो टारगेटिंग क्या है।
छोटे से एरिया को टारगेट करते हैं, है ना। छोटा सा मतलब एक छोटा स्पेसिफिक गांव, अगर जैसे आप चाहते हैं कि हमको कोई भी छोटे से विलेज से, जैसे आपका विलेज है, कहीं पर भी आप लोगों के सभी के कहीं ना कहीं गांव है, आप चाहते हैं हम उनको टारगेट करें और उनको बिजनेस के बारे में बताएं, और वहाँ पर हाउसवाइफ भी हैं बहुत सारी, और स्टूडेंट भी बाहर जाके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको बताएं कि ये कंपनी है, इसमें आप लोग आएँ, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो टारगेटिंग। छोटे से एरिया को टारगेट करना माइक्रो टारगेटिंग होता है। सेकंड पॉइंट है गोल स्पेसिफिक एड। अब ये क्या है, गोल स्पेसिफिक एड ये है कि आप आपका ब्रांड या आपका बिजनेस या आप आईडीपी कंपनी में हैं, तो आप लोगों को ये बताएं कि हम आईडीपी में हैं, ठीक है। किसके थ्रू बता पाएंगे आप, एड्स चला के अवेयरनेस का, और वो क्या करेंगे, आप लोगों को टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करेंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे ना, आपका एड्स देखेंगे, है ना। एड्स देख के कहाँ आएंगे, अवेयरनेस का एड्स जो चलाएंगे वो आएंगे आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करते हैं, ठीक है ना। फिर वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करेंगे, और फिर वो आपका बायो देखेंगे, आपकी हाइलाइट्स चेक करेंगे, आपकी रील्स पोस्ट देखेंगे, और फिर उनको ये पता चलेगा कि ये बंदा ये काम करता है, ये उसका नाम है, ये उसका ब्रांड है। उसको कहते हैं गोल स्पेसिफिक एड, ठीक है। क्लियर है इतना। जैसे आप एड सेटअप करने बैठेंगे, रोबस्ट एनालिटिक्स, एक तो सबसे पहले ये नाम याद रखना, रोबस्ट एनालिटिक्स। आप जैसे एड सेटअप करने बैठ गई, अब एड सेटअप करने बैठ गई, अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, जॉब पर्सन चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो आप उनको टारगेट करेंगी, अपने हिसाब से करेंगी, है ना। फीमेल चाहिए उसके हिसाब से करेंगी आप। एक तो ये टारगेट करना किसको, फीमेल को, जैसे कोई भी मतलब फीमेल मेल किसी को भी टारगेट करना। दूसरा पॉइंट होता है एज को टारगेट करना, मतलब कितनी एज के लोग चाहिए, 20 से 35 चाहिए, 35 से 40 चाहिए, ये आपका टारगेट करना, है ना। और कहाँ से चाहिए, किस एरिया से चाहिए, किस स्टेट से चाहिए, किस सिटी से चाहिए, ये आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना। और तीसरी चीज़ है मतलब आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, कहाँ चाहिए वो भी आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो इन सबको आप जब अपन एड सेटअप करने बैठते हैं और उसको टारगेट करते हैं, है ना, तो मीटा क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करके आपको लीड्स प्रोवाइड करता है। मीटा क्या करता है, आपने टारगेट किया, है ना, आप टारगेट करेंगे सिर्फ, और मीटा क्या करेगा, उसको डीपली एनालाइज करके आपको लीड्स प्रोवाइड करता है। तो जो उससे रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना, वही होता है रोबस्ट एनालिटिक्स, ठीक है। क्लियर है। यस, सभी बोलिए ना, 6 पार्ट, 5 पार्ट, यस यस, चलिए ठीक है ना। ये होता है रोबस्ट एनालिटिक्स, हो गया ना। अब आ गया है 4 पे है वाइडर रीच। वाइडर रीच, अब वाइडर रीच क्या होता है, वाइडर रीच मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा रीच को बढ़ाना, मतलब रीच बढ़ाना। अब ये भी माइंड में आ रहा होगा रीच क्या होती है, क्योंकि कुछ नहीं मालूम, अभी अपन को एड्स का कुछ भी नहीं मालूम। रीच ये होती है कि मतलब है ना, आपका जो रीच है, फॉलोवर्स हैं, व्यूज़ हैं, वो सारा मतलब बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, रीच को बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के थ्रू, अवेयरनेस का भी एड्स चलेगा जो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी कल से। उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एड्स चलाने से क्या क्या प्रोवाइड होता है। ज़्यादा रीच बढ़ती है, फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हैं आप आपके, है ना। आपका ब्रांड लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं आपका क्या ब्रांड है, आपका क्या बिजनेस है। ये लोगों तक आप बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वाइडर रीच मतलब रीच बढ़ाना होता है, ब्रांड के बारे में बताना होता है, इसको कहते हैं वाइडर रीच। फिफ्थ पॉइंट है रैपिड लीड जनरेशन, ठीक है। रैपिड लीड जनरेशन,
आप जितने चाहो, इसका मतलब होता है आप जितने चाहो उतनी लीड्स ला सकते हो, जितनी आप चाहो। जितना आप बजट पे करेंगे ना, मतलब अगर आप 100 रुपीज़ बजट रखते हैं, आप 100 रखिए, 150 रखते हैं 150 रखिए, 200 रखना है 200 रखिए। अब जैसे अब क्या कर रहे हैं अपन लोग, एफिलिएट कर रहे हैं, सिर्फ एक आईडीपी में ज्वाइन है, अभी अपना ऐसा कुछ वर्क नहीं है। अदरवाइज जैसे आपसे कोई एड्स रन करवाने आता है, मेरा क्लोथ का मतलब बिजनेस है, मेरा कपड़ा बिजनेस है, या मेरा अबायास का है, या मेरा प्रोडक्ट है, या बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, और उसको आपसे एड्स रन करवाना है, तो वो पता है ना 5,000 भी बजट रखता है। क्यों? क्योंकि उसको लाखों कमाना है, उसका बड़ा बिजनेस है इसलिए। तो उसको क्या कहते हैं अपन, रैपिड लीड जनरेशन। आप जितने चाहो उतने लीड्स तो ला सकते हैं, बट बजट आपको आपके बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो लीड्स कहाँ लाएंगे अब रैपिड लीड जनरेशन? एक इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ठीक है, व्हाट्सअप, वो सिर्फ बताता है व्हाट्सअप पे, अदरवाइज अपन लोगों को एफिलिएट कर रहा है व्हाट्सअप पे लीड्स नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर अपन ने व्हाट्सअप पे लीड्स ली ना, अगर बिजनेस भी व्हाट्सअप हुआ, वैसे तो नॉर्मल व्हाट्सअप पे तो नहीं आएगी, जैसे बिजनेस व्हाट्सअप पे भी लीड्स लेते हैं तो व्हाट्सअप बैन हो जाता है, ठीक है ना। बैन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी में नहीं है कि अपन किसी को भी कोई जॉब ऑफर दे, है ना, उसके बहुत अगेंस्ट है, इसलिए व्हाट्सएप पे नहीं लेते, सिर्फ इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर लेते हैं। और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्या हो गया ये? रैपिड लीड जनरेशन, इसको क्या कहते हैं? रैपिड लीड जनरेशन। चलिए फिर जब तक ये स्टार्ट हो रहा है सुनिएगा, मैं अपन कहाँ पर थे, बेनिफिट ऑफ फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स के बेनिफिट पे थे। बेनिफिट है, पॉइंट डाल डाल के लिख लीजिएगा। सबसे पहला बेनिफिट है टारगेट रीच, है ना। टारगेट रीच मतलब अपन है ना कोई भी ना टारगेट कर सकते हैं, किसी को भी, फीमेल को, स्टूडेंट को, जॉब पर्सन को, अदर किसी को भी है ना क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक अपना बेनिफिट है। बेनिफिट ऑफ फेसबुक एड्स, टारगेट रीच, फीमेल, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज ब्रांड, कोई भी ब्रांड को इंक्रीज कर सकते हैं। एफिलिएट्स, इसी ब्रांड से मतलब नहीं है कि आईडीपी का ब्रांड हो, अगर कोई आपके पास आ जाता है कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट आपको है ना एड्स चलाना है, उसको मुझे सेल करना है, तो आपको उसका भी इसमें इंक्रीज ब्रांड आप कर सकते हैं, है ना। फ्रीलांसिंग, जैसे कोई होटल्स वगैरह है, इसका एड्स चला दीजिए, कोई शॉप है उसका एड्स चला दीजिए, कोई भी चीज़ है ना आप उसका एड्स चला सकते हैं, है ना। तो जैसे एफिलिएट, फ्रीलांसिंग, स्टोर, होटल्स, जनरल स्टोर्स, कुछ भी, मतलब आप किसी का भी है ना एड्स रन कर सकते हैं, तो वो इंक्रीज ब्रांड हो जाएगा। थर्ड है वेबसाइट ट्रैफिक। अब आप है ना, अभी आपको मैं थ्योरी बता रही हूँ तो आपको वेबसाइट ट्रैफिक नहीं समझ में आएगा, बट फिर भी माइंड में ये रखिएगा कि वेबसाइट ट्रैफिक का क्या चलता है, एड्स चलता है। कहाँ पर? अभी मैं उसमें प्रैक्टिकली बताऊंगी वहाँ पर। तो वो क्या करता है, वेबसाइट ट्रैफिक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देता है, लोगों तक पहुंचा देता है आपका ब्रांड, है ना। और वहाँ से आप लिंक क्लिक, किसी के पास लिंक होता है, वो लिंक क्लिक पर भी, जैसे ऑफ बहुत बड़ा मतलब बिजनेस है, ऑफिस है उसका, उसको वहाँ पर लिंक क्लिक चाहिए, मतलब वो नंबर इंस्टाग्राम पर भी नहीं लेगा, फेसबुक पर भी नहीं लेगा, वो डायरेक्ट लिंक क्लिक करवाएगा। तो आप वेबसाइट के थ्रू उसका एड्स रन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लीड जनरेशन, आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं, है ना, लीड जनरेट कर सकते हैं। बेनिफिट है ये। एक 5 पॉइंट है सेल्स कन्वर्सेशन, मतलब आप सेल्स कन्वर्सेशन, अब आप इस पे आ जाइए 5th पॉइंट पे, सेल्स कन्वर्सेशन, कि है ना आप जैसे सेल्स की कन्वर्सेशन निकाल, क्या सेल, आपने क्या चीज़ सेल करी, देखिए ये आ गया 5th पॉइंट। सेल क्या करी आपने, आपने सेल किया कि है ना बेबीज का कोई भी, हिमालय का या है ना गार्नियर, उसका बेबीज का कुछ भी, ममा अर्थ का, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट था, तो आपने उसको सेल किया। सेल किया कहाँ पर? मीटा एड्स पे आपने एड्स रन करा और उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से क्या, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन निकलेगा, सेल्स निकलेगी आपका वहाँ से। ब्रांड मीटा एड्स से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा,
है ना। और सिक्स्थ पॉइंट है रीटारगेटिंग। तो रीटारगेटिंग का मतलब है आपने मुझे एड्स दिखाया, जैसे या मैंने आपको एड्स दिखाया कि मैंने आपको बार बार रीटारगेट किया। तो आपने जैसे है ना मुंबई में एड्स रन किया था तो आपका वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुंबई महाराष्ट्र को आपने किया था, कोई भी एक स्टेट या ऑल इंडिया को किया था, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी लीड्स आ रही हैं और वो है ना क्लोजिंग भी हो रही हैं आपके साथ, मतलब इनरोल भी कर रही हैं, बहुत अच्छी लीड्स है। तो आप उसको दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब कल प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसको आपको पता है फिल नहीं करना होगा था, रीटारगेट वहीं के वहीं रीटारगेट हो जाता है। तो आप उसको रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं मीटा एड्स को। ये क्या थे, बेनिफिट्स थे। अब चलते हैं है ना फोर्थ पेज पे चलते हैं। फोर्थ पेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स। ध्यान में रखना है ये 5-6 टूल्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अभी भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है फेसबुक अकाउंट। अगर आपको एड्स रन करवाना है किसी से, या आपको करना है, या आपका कस्टमर आता है वो बोलेगा क्या क्या चाहिए, जैसे अपन कहीं जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ये सब लगता है। तो इसमें क्या लगता है मीटा में, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल होनी चाहिए, एड्स बजट होना चाहिए और एड कॉपी होना चाहिए। तो फेसबुक अकाउंट जिसका भी नहीं है वो बना ले। फेसबुक पेज मैं बनाऊंगी अभी, तो आप लोग देख लेना। बिजनेस अकाउंट उस पे है ना, मैं उस पे जाकर प्ले स्टोर पे जाके बिजनेस अकाउंट वो कर लेना। बिजनेस अकाउंट मीटा एड्स, मीटा मैनेजर मतलब ऐप डाउनलोड कर लेना। फोर्थ है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाना है ना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी अच्छी होगी, कोई भी आएगा आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेगा, हाँ ये बंदा ये काम करता है, बहुत अच्छा करता है, या ये बहुत अच्छा एड्स रन करता है, या ये आईडीपी कंपनी में ज्वाइन है, ये मतलब है ना यहाँ से इतना इतना कमा रहा है, तो मैं भी इसके साथ अर्निंग कर सकता हूँ। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। फिफ्थ है एड्स बजट। मैं आपको वो भी प्रैक्टिकली कल बताऊंगी, एड्स बजट कहाँ पे होता है वो भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मीटा के लिए। और एक सिक्स्थ है एड कॉपी। एड कॉपी मतलब आप जिस पे एड्स चलाएंगे, जैसे एक रील्स है या एक इमेज है या कैजुअल है, मतलब 2-3 जैसे आए क्या प्रोडक्ट है, कुछ भी प्रोडक्ट है, क्रीम है, उसके 2-3-4 फोटो आप 1-2-3-4-5-7 जितने भी आपको लगाना है आप लगाएंगे, वो कैजुअल हो जाएगा। तो उसको आप लगाएंगे, फिर आपकी रील्स, अब आप है ना इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते हैं, उसमें नीचे आता है विजिट प्रोफाइल, है ना, चैट व्हाट्सएप या है ना लर्न मोर, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है ना, ज़्यादातर देखा होगा सभी ने। तो वो क्या होता है, एड्स ही चला हुआ होता है और अपन क्या करते हैं उसको डायरेक्टली क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्लिक करो घर पे मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लिया। लैपटॉप अभी दिखा रहा है ज़्यादा कि लैपटॉप इतने से इतने में मिल रहा है, वहीं के वहीं क्लिक किया अपने पास आ गया। तो वो ऐड कॉपी में वो सब लगाना पड़ता है, तो वो लगाएंगे, तो वो कब, जब है ना प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आप लोगों को बताऊंगी मैं। फेसबुक अकाउंट एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अभी उन्होंने बोला एफबी अकाउंट्स कितने दिन ओल्डर होना चाहिए, ओल्डर देन अ वीक और 7 डेज। अब सेकंड पॉइंट है फेसबुक पेज, यू शुड हैव अ फेसबुक पेज ओल्डर देन अ वीक, पुराना, विथ प्रॉपर कंटेंट, मतलब प्रॉपर उस पर कंटेंट होना चाहिए, एंड गुड पेज हेल्थ। ये मैंने डेमो में भी आप लोगों को बताया था। गुड पेज हेल्थ मतलब जब तक फेसबुक पेज पे लिखा हुआ नहीं आ जाएगा गुड पेज हेल्थ, जब तक आपका पेज गुड नहीं है। और जैसे आज मैं आप लोगों को पेज बनाना बताऊंगी फेसबुक का, तो आप लोग आज पेज बनाने के बाद क्या करना, 24 आवर्स जब भी आप पेज बनाएंगे ना उसके 24 घंटे बाद आप क्या करना, उस पर प्रॉपर कंटेंट क्या डालना, उस पर अच्छी सी रील्स, कुछ भी वीडियो क्या डालना है, मोटिवेशनल, वर्क से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं डालना कि हम ये वर्क करते हैं, ये बिजनेस है या कुछ भी है। क्यों? क्योंकि वो बैन कर देगा फेसबुक को भी, फेसबुक पेज को भी और इंस्टाग्राम को भी। क्या डालना है, मोटिवेशनल। आज पेज बनाना, फिर 24 आवर्स कल प्रॉपर कंटेंट डालना, उस पर प्रॉपर कंटेंट डालने के बाद जब तक गुड पेज हेल्थ नहीं लिखा हुआ आ जाए तब तक आप उसको कंप्लीट नहीं हुआ है, फेसबुक पेज बनाना है।
थर्ड क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट। अब इंस्टाग्राम अकाउंट का देखिए, यू शुड हैव अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। पब्लिक मतलब है ना, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम 100 फॉलोवर्स होने चाहिए। कितने, 100 से कम होंगे 8 तो चल जाएगा, पर क्वालिटी लीड्स नहीं आएगी। तो कितना होना चाहिए आपका, 100+ फॉलोवर होने चाहिए। और कितनी पोस्ट होनी चाहिए, 30 पोस्ट होनी चाहिए, 30। तो आप लोग आज से ही इस वर्क पे लग जाइएगा, क्योंकि होम स्कूल जाते हैं, कोई भी वर्क मिलता है तो होमवर्क करना पड़ता है। तो आप लोग सभी नाइट में ये वर्क करिएगा। आज क्या करना है, फेसबुक पेज बनाना, उस पर प्रॉपर कंटेंट कल डालना 24 आवर्स पर। हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स देखिएगा 100 होने चाहिए, और 30 पोस्ट। तो पोस्ट लगाइएगा कैसी, मोटिवेशनल। आप एक निच चूज़ कर लीजिएगा कि हमें इस पे लगाना है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा, आज भी और हमेशा भी, कुछ भी अगर आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी अगर ये लगाते हैं कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ, या है ना, मैं, आप मुझे इनरोल करिए मेरे साथ, तो मतलब जुड़िएगा, तो मैं है ना इतना इतना आप अर्निंग करेंगे, या अर्निंग बताते हैं, तो आपका फेसबुक भी बैंड हो जाएगा, इंस्टाग्राम भी बैंड हो जाएगा। और सब चीज़ मीटा तो ऐसा रिजेक्ट होगा, कभी आप एड्स रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से काम करना है। आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ मोटिवेशनल मतलब ऐसा भी लगाइए कि मोटिवेशनल के वर्क, हम कुछ वर्क करते हैं, मतलब हमको पता है ऐसा। आप पॉसिबल इज़ एवरीथिंग ऐसा कुछ लिखिएगा, कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे आप काय पे है ना, पिंटरेस्ट पे जाना, वहाँ से डाउनलोड करना मोटिवेशनल रील्स या वीडियो, उसको ही लगाना आप इंस्टाग्राम पे। तो कम से कम आपकी 30 पोस्ट आपको करना है। 2 सुबह लगाओ, 2 रात में लगाओ। 2 सुबह लगाओ, सुबह 8 से 10 के बीच में, 2 रात में लगाइएगा। कितने, मतलब 8 से 12 बजे तक 2 पोस्ट रील्स, 2 रात में। और हफ्ते में 1 पोस्ट करिएगा, और रील्स कंटिन्यू 4 होनी चाहिए, 2 सुबह 2 रात में, 2 सुबह 2 रात में। तो 30 पोस्ट आपकी होनी ही चाहिए इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अब इतना बता दूँ, इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद ही अब जो